विधायक जी से भी मार्गदर्शन लिया। जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों को जितना अच्छा ज्ञान है, जितनी अच्छी जानकारी वो हमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो किराएदार हैं, जाति मता तो आपके हैं। जो माननीय विधायक जी ने कहा कि आप पता करिए अपने बैचमेट से पूरे उत्तर प्रदेश में कि मिश्रित आबादी के कस्बों में कैसी होली गई, तब आप मुझसे बात करिएगा। बोले मेरे गंगों की होली ऐसी रही जैसी पूरे प्रदेश में किसी कस्बे की होली नहीं रही। इतनी सौहार्दपूर्ण सारे त्योहार रहते हैं जितना गंगो जैसा कहीं नहीं। बोले आप गंगो को माइनस करके चलिए, बाकी क्षेत्र देखिए। ये भी बोले मेरा वहाँ के दोनों वर्गों की तरफ से आश्वासन है, और यही आश्वासन मुझे कल ही चेयरमैन साहब नुमान साहब ने ही कल दिया। बाकी सब कुछ आप लोगों के ऊपर निर्भर है, जैसा चला रहे हैं। मुझे बस एक ही बात रहती है कि दादा हैं, मैं इनके बच्चे के तरीके से हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, 90% नंबर आ गए, पीठ ठोक देंगे, खुश हो जाएंगे और कमरे में कह जाएंगे नंबर कम आए हैं, थोड़ी और मेहनत करो, और चौराहे में जाके कहेंगे जाके उसने तो टॉप कर दिया। तो ऐसे ही चाहे जितना अच्छा आप कर लें, हम लोगों की लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की फितरत है, और फितरत के साथ साथ ज़रूरत है, और सरकार की मंशा है। तो हम लोग हर उस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करते हैं कि जितना पिछले बार हुआ, अगर थोड़ा सा इस बार और बेहतर हो जाएगा तो हमारे अधिकारी कहेंगे नहीं पिछली बार से अच्छा कराया इंस्पेक्टर साहब। और जब किससे चाहिए कि इंस्पेक्टर साहब ने अच्छा नहीं कराया, अच्छा तो आप लोगों ने किया, मैं कराने वाला हूँ। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये निर्देश शासन से आए हैं और इसके अनुरूप इस लिमिट में हमारी सीमा है, और आप लोग उसका फॉलो कर लेते हैं, बस इसी में बाबा हो जाती है आपकी भी हमारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं 29 तारीख से, मेरे ख्याल से चांद का दीदार 30 या 31 में हो ही जाएगा। उसी बीच में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्र में कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रोग्राम करना चाहता है, माता रानी का जागरण हो, कोई शोभा यात्रा हो, कुछ भी हो, तो जैसे जो परंपरा चल रही है उस परंपरा के हिसाब से ही सभी लोग फॉलो करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई नई परंपरा नहीं कायम की जाएगी। यही नियम ईद में लागू होता है। जहाँ जो जैसा आपका प्रोग्राम होता चला आया है उसकी नियमानुसार एक कागज डाल दें, अनुमति जैसे होती हो या जो जैसे जो चल रहा हो, बस कुछ नया ना हो, जो पुराना चल रहा है वही हो। एक सीधा सा निर्देश है कि नमाज निर्देश क्या, वो तो कुरान में लिखा हुआ है, वो तो ऊपर वाले ने आप लोगों को लिख के दिया है। इबादत की जगह पे इबादत करोगे तभी लगेगी, वरना बाहर होगी तो वो ना लगेगा। अब उसको सरकारी अमलीजामा पहना दिया गया है, तो आप लोग तो खुद ही अपने आप पहले ही सबको तारीफ कर देते हैं। वो तो मौके की नज़ाकत और मजबूरी पर जाती के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस मजबूरी को इस बार थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके एक दिन पहले ईदगाह में जो नमाज होगी उसके एक दिन पहले, यानी अगर 31 की ईद है तो 30 को, एक की ईद है तो 31 को मैं सारे इमाम और मौलाना साहब और मस्जिद के केयरटेकरों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का प्रयास भी करूँगा, मिल भी लूँगा और उससे अपनी इंतज़ा पेश करूँगा कि एक दिन पहले उसको मस्जिद से एलानिया तौर पर कह दें कि मुफ्तलिल्लाही में 1 किलोमीटर का सफ़र करके और वहाँ एक ही पर्टिकुलर स्थान पे जाने के बजाय अपने नज़दीकी मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर लें, और जाना चाहे जाएं, सब लोग बैठे, इबादत स्थान है, लेकिन उस प्रेमिसेस में ही सभी लोग रहें ताकि बाहर ना आए। उससे हमारी भी समस्या कम रहेगी और कोई चीज़ उचित नहीं होगी।
बाकी में जिन अनुभवी हैं आप लोगों से मैं पूछ लिया करूँगा और क्या करना है जो आप लोग मुझे बता देंगे, आदेश का पालन कर लेंगे, मैं आपके पेशे खिदमत खड़ा हूँ। वासिल भाई ने दो बातें भी मैं आप लोगों ने बोला, मैं दो बातों में कहना चाहूँगा, दोनों बातों का मैं विरोध दर्ज करूँगा। विरोध दर्ज क्या करूँगा कि अपनी गुजारिश करूँगा कि एक आदमी ने अपने पूरा परिवार खत्म कर दिया, तो कोई मानसिक रोगी नहीं था, उसने साजिशन और प्लान के तहत ये काम किया है। प्लान करके उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और ऐसी ही कुछ बातें कई साल पहले, एक दशक पहले भी सामने आ चुकी हैं जिसमें कि वो बच गया था, वो आदतन अपराधी हो चुका था, वो कोई मानसिक रोगी नहीं था। ये मानसिक रोगी का उसने अफवाह फैलाने का प्रयास किया ताकि उसे कोर्ट से फायदा मिल जाए, वो फांसी से बच जाए। और मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, मैं अपने 24 साल की नौकरी का पूरा अनुभव हम दोनों बैचमेट लगा देंगे, उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचा देंगे। और दूसरा, हमारे पिता तुल्य प्रधान जी कुल्ला खुर्द के, इन्होंने एक ऐसी बात कही जो दिल को छुई कि इस वक्त साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पढ़े लिखे तो दादा कबीरदास भी नहीं थे। पूरे देश में 4000 लोग उनकी किताबों पे पीएचडी, उनके मुंह के बोले शब्दों पे पीएचडी कर रहे हैं और कई कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आपने तो वो पढ़ा है जो हमारे जैसे बालकों को 50 साल आप लोगों की बातें सीख सीख के हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो मिलता है ना, वो पढ़ाई से नहीं मिलता। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को, मैंने आईटी इंजीनियरों को साइबर ठगी में लात मार के बंद किया है लोगों ने, जो बड़ी बड़ी जगहों से बीटेक करके आए हैं। वो पढ़े थे, उनमें संस्कार नहीं थे। और आजकल आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप सभी के पढ़ रहे हैं। पहले तो दीनी शिक्षा जरूरी है, दीजिए। इसमें मैं इस बात की तारीफ करूंगा हमारे मुस्लिम समाज की कि वो लोग अपने बच्चों को उस बात की बहुत अच्छी तरबियत देते हैं जितनी कि हम लोग नहीं देते। हम लोगों ने भी कहा शुरुआत करी है कि भाई पढ़िए की तरह मानिए। दूसरा, जो ये शिक्षा है ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा परसेंटेज और अच्छे कैरियर की नौकरी पाना, अच्छा कैरियर बन जाना एक अच्छे भविष्य की गारंटी नहीं होता है। गुड कैरियर डजंट मीन दैट यू आर हैविंग ए गुड फ्यूचर। अच्छा भविष्य सिर्फ संस्कार से बनता है। IITN और IAS जैसे बड़े बड़े कंपटीशन पास करने वाले लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है, जो इतना बड़ा कंपटीशन पास करने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो उन्होंने कैरियर तो बना लिया लेकिन फ्यूचर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उनमें संस्कार नहीं थे, वो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते थे। दादा ने हमारे पढ़ाई नहीं की और मैं इनके जैसे व्यक्ति के चौराहे पे, क्योंकि इन्होंने निश्चित तौर पर, तो मेरा अनुरोध है कि बच्चों को संस्कार देंगे तो अपराध अपने आप समाप्त होगा, नेक नियति अपने आप बढ़ेगा। शेष आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर